इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्यायालय ने सुनाई सजा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज। बिहार में बिजली दरों की बढ़ोतरी के विरोध में राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी। राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का नाम केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित करने पर जदयू ने रखा एक दिन का उपवास। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश शासन में बिहार का भला नहीं हो सकता। और अपनी मांगों के समर्थन में ग्राम कचहरी प्रतिनिधि कर्मियों का पटना में विशाल धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और जहां राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जाती, इसको लेकर आज बिहार की सत्ता पक्ष पार्टियां विरोध मार्च कर रही हैं। सरकारी तानाशाही वाली सरकार है और यह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ये प्रोटेस्ट यहाँ भी है और चारों तरफ देश के कोने कोने में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुआ, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बहुत खराब है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह की हरकत जनता देख रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से वो घबरा गए हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट अगर किसी को भी सजा देती है, वो आपके पास अपील की व्यवस्था है। कोर्ट की सजा में, कोर्ट के निर्णयों में इस तरह से करना, कोर्ट को कहीं भी खबर करना, आपकी भी 10 साल की सरकार थी, आपने उस समय माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री पे बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, आपके समय में उसकी जांच हुई और सभी इल्जामों से आप ही के समय में वो बरी हुई। जिस आज सीबीआई की बुराई की जाती है, यूपीए गवर्नमेंट में तो सीबीआई उनके पास थी, तो भी सीबीआई ने कहा था गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में, जो अभी प्रधानमंत्री है, कि नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने शिकायत किया था, कोर्ट ने उसमें उनको बरी कर दिया। और राहुल जी पर जो भी फैसला हुआ है वो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो अपर कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट के खिलाफ मार्च निकालना यह भारतीय जनतंत्र के परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन यह दुख की बात है कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं, इंग्लैंड में जाकर के, भारत का मीडिया बिका हुआ है, भारत का कोर्ट बिका हुआ है, भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं। इस तरह का व्यक्ति जो आप सबको भी कटघरे में रखे, बिहार में बिजली दर 24% की बढ़ोतरी होने के बाद बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते बिजली बिल दरों को लेकर प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि गांव के किसान और गरीब लोगों को बिजली बढ़ोतरी से परेशानी होती है। आज अभी खेती के समय बिजली की खपत ज्यादा होती है और बढ़ोतरी होने से उनको खेती करने में ज्यादा खर्च बढ़ेगा। क्या हो रहा है, वह गरीब, बुढ़वा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचितों
जो आज बिजली की रोशनी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनसे बिजली का वृद्धि करके उस गरीबों के जिंदगी की रोशनी नीतीश कुमार जी छीन रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पीड़ित गांव में जो बिजली की रोशनी देने का काम किया है, उस रोशनी को आप नीतीश कुमार जी बिजली का वृद्धि करके उनसे आप घर की रोशनी को छीनने का काम मत कीजिए। आप बिजली वृद्धि को जो आपने बढ़ाया है उसको आप कटौती कीजिए और गरीब के घर में जो बिजली जल रही है उस बिजली को जलने दिया जाए। देश में महंगाई बढ़ रही है, इस पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई अभी हम लोग का सत्र है और महंगाई का कोई इसमें ये नहीं है। हम लोग अभी बिजली वृद्धि के लिए करें, बिजली वृद्धि जब होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब बिजली का कम होगा तो उत्पादन होगा तो लोग ये करेंगे, ठीक है। इसलिए बिजली वृद्धि अविलंब, बिजली वृद्धि अविलंब के माध्यम से जनता को लूटना बंद करो, बिजली के माध्यम से जनता को लूटना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बिजली का बंद करो, बंद करो। निजीकरण के माध्यम से जनता नहीं सहेंगे। प्रदेश में बिजली बिल की दरों को बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। सीपीआई ने बिजली बिल की बढ़ोतरी के विरोध में मार्च निकाला। वहीं जन अधिकार पार्टी ने भी बिजली बिल की बढ़ोतरी के कारण मार्च निकाला और अपना विरोध प्रकट किया। जनता को लूटना बंद करो। इस तरह से कल बिजली दर 24.10% बढ़ चुका है और जनता में कहीं न कहीं भयावह स्थिति है। आज आदरणीय पपियाला जी के निर्देशानुसार आयकर गोलंबर से और विद्युत भवन तक हम लोगों ने युवा परिषद के सभी साथी ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसमें साफ संदेश है कि जिस तरह से निजीकरण करके आपने पहले जनता को लूटा, प्रीपेड मीटर दिखाकर जबरदस्ती प्राइवेट कंपनियों ने डरा धमकाकर जेल में डाल देंगे, पैसा नहीं दोगे तो मीटर काट देंगे, ऐसे तरह के रंगदारी करके और बिजली विभाग ने पैसा तसीला था और कमोबेश अब स्थिति जनता उसमें जीने के लिए मजबूर हो चुकी थी। लेकिन फिर आपने 24.10% बढ़ाकर जनता को फिर से 440 वोल्ट का झटका दिया है और ये झटका जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग अब कहीं न कहीं लूट विभाग पड़ गई है और ये जनता की पैसा लूटने में पड़ गई है। अब स्थिति ये है कि जब तक बिजली दर कम नहीं होगी हम लोग प्रदर्शन रोकने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन बड़ा होगा, उग्र होगा और सबसे बड़ी बात कि पहले केंद्र सरकार ने लूटने का काम किया, सिलेंडर दिखा के सिलेंडर गायब किया, अब ये लोग बिजली दिखा के बिजली छुड़वाना चाहते हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार के लिए? हम ये नहीं करें, हम कह रहे हैं कि बिजली विभाग है कि बिहार का लूट विभाग बन चुका है। आज बिजली को लेके आप लोग मार्च निकाले, क्या इस पर कहना है? सबसे पहले तो बहुत ही जनविरोधी कार्रवाई हुई कि विद्युत बोर्ड का विखंडन हुआ और उस विखंडन से विद्युत के निजीकरण का रास्ता खुल गया है और उसी निजीकरण के लिए लगातार विद्युत दर में वृद्धि की जा रही है। साथ में ही प्रीपेड मीटर जो लगाने का जो अभियान चल रहा है वो भी निजीकरण का ही रास्ता है। आज की घटना ये है कि जो कंपनियां हैं विद्युत बोर्ड की, उन कंपनियों ने विद्युत दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसको आयोग ने और बोर्ड ने स्वीकार कर लिया और जिससे 24.10% विद्युत दर में वृद्धि हो गई है और फिक्स चार्ज में भी दुगना वृद्धि कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि बिहार का बिजली दर तमाम दूसरे राज्यों से ज़्यादा है और ऐसे में विद्युत दर में वृद्धि यह जनता पर बोझ देने वाला है, जनता की कमर को तोड़ने वाला है, राज्य में और महंगाई को लाने वाला है, जिसके खिलाफ में लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है, विरोध कर रही है। फिर भी विद्युत बोर्ड नहीं सुना,
विनियामक आयोग नहीं सुना, उसके खिलाफ में आज हम लोगों ने आयोग पर प्रदर्शन किया, उनके निर्णय की प्रति को जलाने का काम किया है और चेतावनी दिया है कि यह वृद्धि वापस नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को गांव-गांव में, घर-घर में, हर वार्ड में, हर गांव मोहल्ले में ले जाने का काम करेंगे और जनता को सड़कों पर उतार करके बोर्ड और सरकार का पहिया को जाम करने का भी काम करेंगे। बाबू जगजीवन राम के नाम से संचालित केंद्र प्रायोजित छात्रावास योजना को केंद्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन किए जाने के विरोध में आज जदयू कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया। जदयू कार्यालय के बाहर बैठे ये सभी जदयू सदस्य, इनका कहना था कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के कारण राज्य सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसका नाम केंद्र सरकार के द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति और पोस्ट के लोग इस बात के लिए धरना पर बैठे हुए उपवास पर कि बाबू जगजीवन राम जो देश के प्रधानमंत्री थे, जो बिहार की मिट्टी के लाल थे, उनके नाम पर जो केंद्र सरकार योजना चल रही थी जगजीवन राम छात्रावास, उस योजना को बंद कर दिया। ये सामाजिक अपमान है बाबू जगजीवन राम का, राजनीतिक अपमान है, बिहार का अपमान है। तो हम लोगों ने आज सांकेतिक उपवास किया है और इसको आंदोलन की दीर्घकालिक नीति में सरकार से आप ये जो बाबूजी के नाम पर जो छात्रावास योजना है, इसको बदलने का आपका क्या तात्पर्य है? अगर इससे दलितों और अति पिछड़ों को फायदा पहुंचना है तो आप जरूर करें और पहले हमें बताइए फायदा अगर आप इससे पहुंचा रहे हैं हमारे अति पिछड़ा वर्ग को, तो अगर कोई फायदा नहीं है, बस एक ख्याल आया कि आज ये योजना का नाम बदल दिया जाए, तो हम इसके खिलाफ तो आवाज उठाते रहेंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी की सजा पर कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय पर सबको भरोसा करना चाहिए। इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगाना व्यर्थ है, केवल यह लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं बिहार में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर कहा, मैं इसको लेकर
पहले भी चर्चा की थी। जिस तरीके से बिहार में बेतहाशा बिजली पड़ रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है और सरकार को इस पर कुछ नहीं कर रही। सरकार जानबूझकर महंगी बिजली खरीदती है और लोगों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ाती है। सरकार पूरे तरीके से निकम्मी हो चुकी है। नीतीश शासन में कुछ भी बिहार के लोगों का भला नहीं हो रहा। कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हाँ कुछ ऐसे विषय हैं जो कि कानून से जुड़े हुए होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से कोई लाभ किसी को मिलता है। पंजाब और दिल्ली ऐसे राज्यों में जहां जनता पर भार कम किया जा रहा है, वहीं बिहार नीतीश कुमार के राज्य में बिजली दरों को बढ़ा दिया गया है। अब जो है 2 रुपये और महंगा हुआ है बिजली। कल मैं इस विषय को लेकर एक विस्तृत प्रेस वार्ता आप सबके साथ करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व ये जानकारी मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैंने खुद ही आप लोग के साथ कुछ समय पूर्व साझा की थी कि कैसे बिहार सरकार प्रयास कर रही है बिजली की दरों को बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री जी का वो बयान, हम लोग की प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल कम तो नहीं होंगे। आप लोग को पता है कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं हम, ये उन्हीं का ही बयान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो जो मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं और उसको महंगा बेचते हैं बनिस्बत बाकी राज्यों की, है बिहार और बिहारियों को किसी भी तरीके की रियायत देने की कोई योजना इनके पास नहीं है। यही वो सरकार है जिसने आज से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल, ये तमाम बातें और विस्तार से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ये एक प्रेस रिपोर्ट आज से लगभग 1 साल पहले की 16/2/2022 की ये प्रेस रिपोर्ट है, जहां पर बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान को कम करें कंपनी। ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। पिछले 1 साल में इन कंपनियों ने क्या किया नुकसान को कम करने के लिए, और इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने क्या किया भैया, इनके अधिकारियों ने क्या किया। हज़ारों करोड़ की जो कंपनियां हैं, कि भाई क्या इन लोगों ने प्रयास किए कि बिजली के दाम कम किए जा सकें ताकि बिहार और बिहारियों को थोड़ी सी रियायत मिल सके। आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप लोगों ने दिल्ली पंजाब का उदाहरण दिया, बाकी किसी भी राज्य में देख लीजिए भैया, अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा चले जाइए भैया, तमाम राज्य ना सिर्फ कम दरों पर बिहार से बनिस्बत कम दरों पर बिजली खरीदती हैं, बल्कि जनता को भी कम दर पे बिजली लेनी पड़ती, उनको सुविधाएं मिलती हैं। पर बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे तरीका कि बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का, पर इनके पास ये फुर्सत नहीं है कि बढ़ते दामों को कैसे कम किया जा सके ताकि बिहारियों को कुछ रियायत मिले। क्या कहेंगे, क्योंकि काफी दिनों से पेश नहीं हो रहे थे। भाई जाएं, पेश हों, अच्छी बात है, मतलब उनके पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूँ, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को, यही उचित मंच है जहाँ पे वो रख सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि ना तो वो सीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। अच्छी बात है भैया, सीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते, तो लड़ाई किस बात की चल रही है। महागठबंधन में रह रहकर जो दरारें सामने आती, ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहकर आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखती।
बार बार महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। पर बहरहाल ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है, ना मेरे लिए प्राथमिकता है। फंसाया जाता है, फिर ये नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मीगणों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आज ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों ने राज्यव्यापी एक दिवसीय विशाल धरना और विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री का घेराव का आयोजन किया। इनका कहना है कि इनकी 11 सूत्री मांगों पर अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार मांगे रखी जा रही हैं लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कि हम अपनी मांगों को पूरी कराना चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम धरना पे आके बैठे। हम तो आए थे कि हमारी ग्राम मजबूत हो, हमारी ग्राम कचहरी मजबूत हो, ग्राम कचहरी सशक्त हो। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती है कि ग्राम कचहरी मजबूत हो और सशक्त हो। इसी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं जागी तो हम इसका एक बड़ा रूप तैयार करेंगे, गांधी मैदान में बैठे हुए हैं 11 सूत्री मांगों को लेकर। 11 सूत्री मांगों में सबसे पहला मांग ये है जो सरपंच का मजिस्ट्रेट का पावर हो। दूसरी नंबर हम लोग को वार्ड पंचायत स्तर के वार्ड स्तर तक विकासात्मक कार्यों से जोड़ा जाए, उसमें एनओसी निर्गत करने की क्या कहते हैं जो समाहित किया जाए और एनओसी निर्गत करने का पावर दिया जाए। कचहरी में और हथकड़ी की व्यवस्था हो, उनकी अगले इलेक्शन में 24-25 के लिए डैमेज कर सकते हैं। 24-25 के इलेक्शन में ही नहीं, हम लोग अभी के इलेक्शन में उपचुनाव में दिखलाने का कार्य किया है। इस 2 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को यदि पंच सरपंच का मांग नहीं माना गया और सिर्फ विरोध करके वो दोनों उपचुनाव का सीट हार चुके हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि हम लोगों को मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्यायालय ने सुनाई सजा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज। बिहार में बिजली दरों की बढ़ोतरी के विरोध में राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी। राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का नाम केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित करने पर जदयू ने रखा 1 दिन का उपवास। चिराग पासवान ने कहा नीतीश शासन में बिहार का भला नहीं हो सकता। और अपनी मांगों के समर्थन में ग्राम कचहरी प्रतिनिधि कर्मियों का पटना में विशाल धरना प्रदर्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।